तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ओह सच? हाँ, कब मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, कब मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बाहों में सोऊंगा। जिमिन शर्मा जाती है। हे, तुम इतना शाय मत हो, तुम्हें बहुत क्यूट लगता है, एकदम रसगुल्ले की तरह। हाँ, रसगुल्ले? हाँ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? मैं जब शर्माती हूँ तो मैं क्यूट लगती हूँ? जिमिन, हर लड़की जब शर्माती है तो वो क्यूट लगती है। ओह, इसका मतलब तुम हर लड़कियों का नोटिस करते हो। अब मैं समझा, इसलिए तुम मुझसे पहले की तरह डेली चैटिंग नहीं करते हो। नहीं लव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं तुमसे डेली चैट नहीं कर पाता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की के बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरी जिंदगी में एक ही लड़की है, ओह तुमने तो मुझे अभी तक देखा ही नहीं, तो तुम कैसे बोल सकते हो मैं कैसे लगती हूँ? तुम हंस क्यों रहे हो? जिमिन, मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ मेरी दिल की नजरों से। और तुम्हें कौन कहा मैं तुम्हें देखा नहीं? तुम्हारे प्रोफाइल में तुम्हारा पिक्चर है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन तुमने मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं बताया, ना कोई पिक्चर भेजा। प्लीज अब तो तुम्हारा नाम तो बता दो। जिमिन, मुझे तुम्हारे दिए हुए नाम ज्यादा पसंद है। प्लीज कैट, बोलो ना। तुम जब ऐसे बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें एक कैट नाम इतना पसंद है? हाँ, सिर्फ तुम्हारे मुंह से। तुम नहीं बोलोगे? गुस्सा क्यों होता हो बेबी? बोलूंगा ना, लेकिन अभी नहीं। मैं जिस दिन तुमसे मिलूंगा उस दिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम मुझसे कब मिलने आओगे? 1 साल हो गए हैं। माय लव, थोड़ी दिन और वेट कर लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी। ओए दीदू, आप अगर इंटरनेट की दुनिया से बाहर आ गई है तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बोलना है बोल। पापा आपको बुला रही है, जल्दी आ जाइए। हाँ तो चल, मैं आती हूँ। जल्दी का मतलब आप जानते हैं ना? जल्दी आ जाइए। बोला ना मैं आती हूँ, तो चल। हाँ जाती हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? तेज चली जाती है। पापा, आपने मुझे बुलाया है? हाँ बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ पापा, बोलिए। बेटा, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ। क्या? हाँ बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। पापा, इतनी जल्दी? हाँ बेटा, लड़का यूएस में रहता है, वो कुछ ही दिनों के लिए ही यहाँ आ रहा है, शादी करके ही यहाँ से चला जाएगा। इसलिए हमने सोचा जितना जल्दी हो सके हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। बेटा, लड़का बहुत अच्छा है। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी है। क्यों बेटा? पापा, मैं किसी से प्यार करती हूँ। व्हाट? दीदू, जिमिन, मैंने एक किया कर दिया। सॉरी बेटा, मुझे तुमसे पूछकर ये शादी तय करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, मैं ये शादी तोड़ दूंगा। थैंक यू पापा। सबसे पहले मेरे लिए मेरे बेटी का खुशी है। बेटा, वो कौन है? उसे हमारे घर में आने के लिए बोलो, हम उससे मिलना चाहते हैं। पापा, मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। वो कौन है, कहाँ रहता है, कुछ भी पता नहीं है मुझे। हम दोनों इंटरनेट पे मिली थी। 1 साल से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने मुझे बोला है जब वो मुझसे मिलेगा तब वो मुझे सब कुछ बताएगा। वो कुछ दिनों में ही मुझसे मिलने आएगा। जिमिन, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जिसे तुम नहीं जानते हो, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम उससे प्यार करते हो? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो चैटिंग के जरिए से, वो भी 1 साल से। प्यार क्या मजाक है जिमिन? 1 साल से वो तुम्हें मिल नहीं पाए। एटलीस्ट तुम्हें उसका नाम तो पता होगा। तुम उसका नाम और आईडी दो मुझे, मैं उसे ढूंढ लूंगा। सॉरी पापा, मुझे उसका नाम भी पता नहीं है। व्हाट? आरएम को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें उसका नाम भी पता नहीं है? वाह, क्या प्यार है। जिमिन, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त देता हूँ। तुम उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओगे, वरना मैं जिसके साथ तुम्हारा शादी तय किया है उससे ही तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अदरवाइज तुम मुझे भूल जाना। ये कहकर आरएम चला जाता है। मम्मी, अब पापा को समझाइए ना। क्या समझाऊं मैं उन्हें? उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, वो तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारी खुशी के बारे में सोचा। तुम किसी से प्यार करते हो, ये बात सुनते ही वो ये शादी तोड़ देना चाहता था। वो अपने रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा। बेटा, तुम्हें भी अपने पापा के बारे में
सोचना चाहिए। वो तुम दोनों बहनों से बहुत प्यार करता है। तुम दोनों की खुशी ही उनकी खुशी है। ये कहकर जिन भी चली जाती है। दी, मैं नहीं जानती हूँ मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक कह सकती हूँ, आप जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेना। मैं अब क्या करूँगी? हे, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई दो। जिमिन की मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है। प्लीज मुझे रिप्लाई दो। मेरी पापा मेरी शादी तय कर दिया है। इस हफ्ते मेरी शादी है। प्लीज तुम आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कैट। आज भी रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई आ गया? जिमिन रिलैक्स, तुम इतना टेंशन मत करो। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मैं आ रहा हूँ। लव, तुम फिक्र मत करो। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच। फाइनली तुम आने वाले हो। जिमिन, क्या हुआ? उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला? नहीं पापा, मुझे कुछ पता नहीं चला। वो कुछ दिन बाद आने वाला है। तब तक ये शादी आप रोक दीजिए पापा। सॉरी बेटा, मैं ये शादी नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें एक बात बोलूं जिमिन, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाता। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से वो आ नहीं पाई। उसने मुझसे वादा किया है, उसकी प्रॉब्लम खत्म होते ही वो यहाँ आ जाएगा। ओह, तो उसके पास एक कंपनी भी है? हाँ पापा। तो उसकी कंपनी का नाम तो तुम जानते हो। नाम क्या है कंपनी का? वो मुझे पता नहीं है पापा। तो तुम्हें पता क्या है जिमिन? सॉरी जिमिन, अब मैं तुम्हारी और कोई बात सुनना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। वो लड़का कल तुमसे मिलने आने वाला है। तुम कल उससे मिल लेना। एक कहकर आलम चला जाता है। नहीं मम्मी, मैं उस लड़के के साथ नहीं मिलने वाली हूँ। अगर मुझे उससे शादी करनी है तो मैं शादी के मंडप पे ही उससे मिलूंगी। एक कहकर जिमिन चली जाती है। एक करना सही होगा। जिमिन सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्लीज बेबी, मुझसे गुस्सा मत हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये शादी कैसे भी करके हो रोक दो। ये प्रॉब्लम खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मेरी पापा मेरी शादी करवा देंगे। मैं ये शादी नहीं रोक पाऊंगा। तो तुम ये शादी कर लो। क्या? तुम्हें क्या कह रहे हो? हाँ जिमिन, शादी के बाद तुम उससे दूरियां बनाए रखना। क्या? शादी के 1 या 2 महीने बाद तुम उसे डिवोर्स दे देना और पापा को कहना तुम दोनों के बीच रिश्ता सही नहीं था, इसलिए तुम दोनों एक साथ नहीं रह पाए। तुम्हें क्या कह रहे हो? हाँ जिमिन, यही एक रास्ता है। जिमिन तुम मेरे लिए वेट करना, मैं आकर ही तुमसे शादी कर लूंगा। क्या हुआ जिमिन? नहीं, तुम जो कह रहे हो मैं ये नहीं कर सकती। मैं उस लड़के को कैसे धोखा दे सकती हूँ? तुम्हें कौन कहा उसे धोखा देने के लिए? तुम उसे सब कुछ बता देना, लेकिन शादी के बाद, क्योंकि अगर पहले बोलोगे तो वो शादी तोड़ देगा। तुम्हारे पापा को बुरा लग जाएगा। शादी के बाद पता चलेगा तो वो खुद तुमसे शादी तोड़ देंगे। आप समझे कुछ? हाँ मैं समझ गई मेरे बगल बिल्ले। दीदू मैं आ सकती हूँ? मेरे रूम में आने के लिए तुझे कब से परमिशन की जरूरत पड़ गई? वो आपके मूड ठीक नहीं है ना, इसलिए। मैं जानती हूँ तो क्या कहेगी, मैं शादी करूँगी। हाँ लेकिन आपका प्यार वो भी मुझे मिलेगा। मतलब जिमिन तेरे को सब कुछ बताती है। दी ये ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुझे मेरी कसम, तू ये बात किसी से भी नहीं कहेगी। जिमिन, वो लड़का आज तुमसे मिलने आ रहा है। परसों तुम दोनों की शादी है। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं, उससे मिल लेना। एक कहकर आलम चला जाता है। हेलो आंटी, मैं भी हूँ। मम्मा कौन आया है? अरे बेटा अंदर आओ ना। वो दोनों अंदर आते हैं। मम्मा ये हैंडसम लड़का कौन है? हाँ ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ ये शेरनी है। हाँ भैया तू क्या इससे शादी करने वाला है? भैया तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू अपने भाई के प्यार को कैसे सुन सकता है? अबे गधे, तू अपना मुंह बंद करेगा? तुझे ले आना ही
मेरा सबसे बड़ा भूल था। बेटा ए योंगी है और ए मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता है। एक नंबर का बंदर है। बेटा ए क्या कह रही है तू? ए योंगी का भाई है। हाँ, एक मिनट, योंगी इसका मतलब ए मेरा होने वाला जीजू है? हाँ। ओ जीजू आप कितना हैंडसम हो। मुझसे ज्यादा नहीं। तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है? मुझे तो लगता नहीं तुमने कभी देखा है। जाओ जाके पहले अपने आप को देख लो। एक नंबर के बंदर दिखते हो। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, लड़कियों का रिएक्शन ही मुझे बता देता है। हे, मैं तुमसे कितनी बार बोला हूँ, मैं बंदर नहीं, मैं खरगोश हूँ। मेरे पास तो तुम बंदर ही लगते हो। तू चुप करेगी? जाके जिमिन को लेकर आ। हाँ आती हूँ। एक कहकर तेज चली जाती है। भैया भाभी तो बहुत ब्यूटीफुल है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझे। जीजू ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे दी के लिए है। जीजू ये सब कुछ दी के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। ये तुम्हारे लिए भी है। सुगा जिमिन के लिए कुछ मिठाई और कुछ चॉकलेट लेकर आते हैं। जीजू आपको कैसे पता चला दी को ये सारी चीज पसंद है? तुम्हारी दी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। कोई न जाने आप कैसे जानते हैं? हाँ जीजू, और तुम्हें मैं शादी के बाद ही बताऊंगा। सभी बातें करने लगते हैं। जीजू आप तो मेरी दी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जिमिन चुपचाप बैठी रहती है। जिमिन तुम्हें क्या हुआ? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं रूम में जाना चाहती हूँ। एक एकड़ जिमिन चली जाती है। इससे क्या हुआ? भैया हमें भी चलना चाहिए। जिमिन इतना उदास क्यों है? वो इस शादी से खुश नहीं है? बन के मुटियारा आया पटोला बन के, गन्ना दे विच पिपल पट्टियां पाई चूड़ा थन के, मेरे सोने वे बेमाई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। भाभी थोड़ी सी तो मुस्कुरा दो। बेमाई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। शुगा जिमिन को पीछे से हक कर लेता है। I love you love, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, दूर रहो मुझसे। क्या हुआ है जिमिन? तुम क्या इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैं किसी से प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा की वजह से मुझे आपके साथ शादी करना पड़ा। तुम्हें क्या बोल रहे हो जिमिन? तुम तो नहीं सुगा, रुक जा। तुम किससे प्यार करते हो जिमिन? ओ मेरे इंटरनेट बड़ा लव है। उसका नाम क्या है? पता नहीं। उसका घर? पता नहीं। वो क्या करता है? उनकी एक कंपनी है। कंपनी है? हाँ, कंपनी का नाम क्या है? मुझे पता नहीं। वो तुम्हें खुद बोला है उसका कंपनी है? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो आने वाला था मुझसे मिलने, हमारी शादी के बारे में पापा से बात करने के लिए, लेकिन उसी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो आ नहीं पाया। ये बात वो तुमसे खुद कहा है? हाँ, जिमिन सुगा को सब कुछ बताती है। ओह, तो तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ 6 महीने तक रहना पड़ेगा। 6 महीने से पहले डिवोर्स नहीं मिलेगा। क्या 6 महीने? क्यों, डर लग रही है? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? नहीं, मैं क्यों डरूंगी? मैं सिर्फ मेरे कैट से प्यार करती हूँ और हमेशा मैं उसी से ही प्यार करूंगी। मेरी जिंदगी में उसके अलावा किसी और का कोई जगह नहीं है। इतना प्यार करते हो उससे? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। तुम तो उसे कभी देखा भी नहीं है, तो तुम उसे पहचानोगे कैसे? मुझे पहचानने की क्या जरूरत है? वो मुझे पहचान लेगा। जिमिन, ये भी तो हो सकता है तुम जिसके लिए वेट कर रहे हो वो तुम्हारी प्यार है ही नहीं, वो कोई और है, तुमसे चिट कर रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कभी मुझसे चिट नहीं कर सकता। जिमिन, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें कोई भी अपने जाल में फंसा सकता है। तुम अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। आप कहाँ सोएंगे? मैं सोफे में सो जाऊंगा। एक ऐका सुबह सोफे में जाके सो जाता है और जिमिन बेड पे। मैं बेड पे सोई हूँ और वो सोफे पे। शायद वो ठीक तरह से सो नहीं पा रहा है। बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे
क्यूट लगता है। तो तूने होश को भैया, ओ सॉरी, वो मैं भूल गई थी, मेरे भाई की अब शादी हो चुकी है। सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही है? भाभी, मेरा भाई बहुत रोमांटिक है ना? भैया सॉरी, मेरी वजह से तेरी नींद टूट गई। भाभी, भैया ने आपको कल रात सब कुछ बता दिया है ना? इसे रोकना पड़ेगा। आपको पता है भाभी, भैया ने जिस दिन आपको पहली बार देखा था, जागो, तो इस रूम से जाने के लिए कितना लात घुसा खाएगा? भैया, तेरा लात घुसा नहीं खाना है, मुझे मेरी भाभी का हाथ का खाना खाना है। भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बना दोगे मेरे लिए? हाँ, बना देती हूँ। थैंक यू भाभी। जंगुक चला जाता है। मुझे तो खाना नहीं बनाना आता है। क्या? मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मुझे पता है, मैं खाना बना देता हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। हाँ, आप खाना बनाएंगे? हाँ, एक कहकर सुगा फ्रेश होने चला जाता है। खाना रेडी है, आ जाओ। तूने खाना बनाया है? भाभी कहाँ है? उसे खाना बनाना नहीं आता है। वाह, क्या किस्मत है तेरी, सारी जिंदगी बीवी को खाना बनाकर खिलाएगी। तो हंस क्यों रहा है? अगर तुझे खाना बनाकर खिला सकता हूँ तो उसे क्यों नहीं? जिमिन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? हाँ, मेरे बाप के ऑफिस। ओह ठीक है। सुगा चला जाता है। कुछ ही देर बाद सुगा बैक आ जाते हैं। क्या हुआ, अब गई नहीं? नहीं, तुम घर में अकेले हो और तुम्हें अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं घर बैठे काम करूँगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? सच में यही बात है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। मुझे तो लगता है आप मुझ पे नजर रख रहे हो। नजर? इसलिए मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चैट करता हूँ कि नहीं, ये देखने के लिए। तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ चैट करते हो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ जो मेरा है मेरा ही रहेगा। एक एक सुबह काम करने लगता है, इसका मतलब मैं फ्रीली चैट कर सकता हूँ। एक एक जिमिन चैटिंग करने लग जाती है। जानते हो, मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ बात करने के लिए मुझे पूरी फ्रीडम दिया है। मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, देखने में बिल्कुल एक कैट की तरह है, बहुत क्यूट। देखकर ही मन करता है उसे एक किस कर लूं। प्लीज गुस्सा मत होना, तुम्हें पता है सोते ही वो और भी क्यूट लगता है। सुगा जिमिन की तरफ देखता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चैट करो। क्या हुआ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? रिप्लाई दो। सुगा उठकर बाहर जाने लगता है। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? बाहर, मुझे एक फोन करना है। एक एक सुगा चला जाता है। ओ मेरे बिल्ले, तुम्हें क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तुम मेरे कैट हो। पहले दिन ही तुम्हें देखकर मुझे एक अजीब सा फील हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी ये क्या है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे डाउट होने लगा, तुम मेरी कैट हो या नहीं। लेकिन कल रात तुम्हारे प्रोफाइल चेक करके मेरी हर डाउट क्लियर हो गई। तुमने मुझे 1 साल तक सताया। मैंने तुमसे कितनी बार बोली थी एक फोटो देने के लिए, तुम्हारा नाम बताने के लिए, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं बताई। अब मैं तुम्हें सताऊंगी। ओह मेरे क्यूट मोची, मेरे रसगुल्ले, तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तुम्हें मेरी प्रोफाइल चेक करने दिया, इसलिए तो तुम मेरी प्रोफाइल चेक कर पाई। मुझे जेलस फील करवाना चाहते हो, वो भी इतनी प्यारी प्यारी मैसेज देकर। ये मैसेज देखकर तो मुझे तुम पे और भी प्यार आ रहा है। तुम्हारी ये सब हरकतें मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो कौन है जो तुम बनकर मेरे साथ चैटिंग कर रहा है? मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। वो कौन है जो मैं बनकर तुमसे चैट कर रहा है? उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं कब बिजी रहती हूँ, कब काम करती हूँ। वो मैसेज करने के बाद ही मैसेज डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आज मैं मेरी कैट के लिए खाना बनाऊंगी। डर तो लग रहा है, फिर भी कोशिश करूंगी। जिमिन खाना बनाने लगती है। बेबी मोची तुम कहाँ हो? हाँ? जिमिन, सुगा दौड़कर किचन में जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुमने हाथ जला ली? जिमिन, तुम्हें क्या जरूरत थी खाना बनाने की?
सुगा मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी जली है। सुगा जिमिन का हक कर लेता है। जिमिन तुम मेरी जिंदगी हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। सुगा रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है, रोना बंद करो। देखो हाथ मेरा जला है, मैं नहीं रो रही हूँ तो तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि तुम्हें कुछ होता है तो दर्द मुझे होता है। हाथ तुम्हारी जली है लेकिन जलन मुझे हो रहा है। सुगा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ उस तरफ देखो मत, तुम अपना हाथ हटाओ। कितना रोमांटिक मोमेंट है। no, no, no. तुम? हाँ दी, आपसे मिलने आई थी। हटो मेरे सामने से। दीदू अब कैसे हो? तुम देख नहीं पा रही हो? ओ मेरे भाई के साथ कितना खुश है। जिमिन शर्मा जाती है। जिमिन तुम इतना मत शर्माओ। तुम जब शर्माते हो तो तुम पूरी तरह से एक रसगुल्ले की तरह लगते हो। हाँ मुझे पता है, वो तुम्हें खाने का मन करता है। हाँ इसका मतलब मेरे मोची को मेरे बारे में सब कुछ पता है। हाँ मेरे बिल्ले, मुझे पता है तुम मेरे कैट हो। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पता है। तुम्हें तो पता चलना ही था, तुमने जो मेरे प्रोफाइल चेक की थी। हाँ इसका मतलब उस वक्त तुम सोए नहीं थे? नहीं, मैं फिर से बुद्धू बन गई। मेरे मोची, क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं है भाभी भैया के इंटरनेट वाले लाभ है। व्हाट? इसका मतलब जीजू दी की कैट है? हाँ ते चलो ना हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। क्या शादी? वो भी तुमसे? नो नेवर। क्यों क्यों नहीं करोगे? पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, उसके बाद सोचूंगी। मैं क्या तुम्हारे पैर पे खड़ा हूँ? तुम्हारे बाप और भैया के पैर पे खड़े हो। पहले खुद कमाओ बेवकूफ कहीं का। हाँ भैया। जिमिन पता है तुम्हें, मैं जब पहली बार तुम्हें देखा तुम बच्चों के साथ पार्क में खेल रहे थे। पहली नजर में ही मैं तुम्हें मेरा दिल दे बैठा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगवाई, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चैट करने लगा। जिमिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुगा मैं बहुत लकी हूँ कि तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला पति मिला मुझे। मैं भी बहुत लकी हूँ तुम्हारी जैसी वाइफ पकड़। तो माय लव, मैं क्या डिवोर्स फाइल करूँ? मार डालूंगा अगर मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोचा तो। मैं तुम्हारे हाथों मारने के लिए भी राजी हूँ। सुगा सुगा उसका मैसेज आया है। क्या लिखा है? वो कल मुझसे मिलना चाहता है, तुम हाँ कर दो। सुगा मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है जिमिन, मैं हूँ ना। बस वो एक बार मेरे हाथ लग जाए। तुम सो जाओ। बेबी तुम निकले हो? हाँ। कौन हो तुम? जिमिन मैं तुम्हारी कैट हूँ। तुम्हारी इंटरनेट वाला लव? नहीं, मेरा कैट मेरे साथ है। कौन हो तुम? जंकुक? कैसा लगा मेरा सरप्राइज भाभी? ये मैसेज तुम कर रहे थे? हाँ भैया ने जब तुम्हारे बारे में मुझे बोला था तब मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी प्यार की टेस्ट लिया जाए। तुम मेरे भैया के लिए परफेक्ट हो या नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है भाभी, आप मेरे भैया के लिए सबसे बेस्ट हो। आप एग्जाम में पास हो गए, इसका मतलब डिवोर्स के बाद तूने बोला था। हाँ भैया, तेरे जैसा भाई किस्मत से मिलता है जो शादी से पहले ही डिवोर्स करवा देता है। भैया भाभी तुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो वो मेरी सारी बातें मान रही थी। हाँ मुझे पता है, तो अगर मेरा भाई नहीं होता तो मैं अब तक तुझे मारकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देता। थैंक गॉड बच गए, लेकिन मैं उससे मारूंगी। तुमने मेरे दी को इतना तकलीफ दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दी के साथ ऐसा करने की? एक एकड़ ते जंगों को मारने लगती है। भाभी अपनी बहन को रोकने के लिए बोलो। ते रुक जा, उसे छोड़ दे, वो जो कर रहा है उसे करने दो। सुगा तुम्हें क्या कह रहे हो? ये उन दोनों का मैटर है, हमें इसमें नहीं पड़ना है। चलो हम घर चलते हैं। लेकिन सुगा एक एकड़ और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। भैया तू मेरा भाई है या दुश्मन? तेरे जैसा भाई भगवान किसी को ना दे। सेम टू यू भाई। पापा हाय मेरी प्रिंसेस।
आज मेरी प्रिंसेस को क्या चाहिए? पापा, हम सब एक साथ पार्क में घूमने जाएंगे। बस इतनी सी बात है? तो चलो हम सब चलते हैं। तुम अभी आई हो, पहले फ्रेश तो हो जाओ। नहीं, पहले मेरी प्रिंसेस की विश पूरी करूंगी, उसके बाद सब होगा। चलो प्रिंसेस। हाँ पापा। तुम सब क्यों खड़े हो? तुम सब भी चलो। हाँ दी, एक बाप बेटी एक दूसरे के जान है। हाँ, तूने सही कहा। प्लीज कमेंट करके बताना ये स्टोरी आप सबको कैसा लगा।